एवरीवन, आज हमारा डे 16 है। तो अब इसी तरीके से रिटन फॉर्म में टारगेट्स आपके आया करेंगे और मैं कुछ चीज़ें पूछती हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करिए मतलब कहाँ तक आपकी वोकेबुलरी हो गई, सो दैट आई कैन गेट आइडिया कि मतलब कहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया है। तो इंग्लिश में अगर बात करें, प्रो में तो वही करना है सेम जैसे हम कर रहे थे कि 50-50 का आपको रिवीजन करते चलना है। बिगिनर के लिए नेक्स्ट 30 वन वर्ड करना है और इधर नेक्स्ट 30 ईडियम और नेक्स्ट 30 स्पेलिंग। ठीक है, ये वोकेबुलरी का पार्ट है। इससे क्या है, ये ब्लैक बुक से करना है। ब्लैक बुक की PDF अगर चाहिए हो तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दी है, वहाँ से आप ले सकते हो। अगर ऑफलाइन में ब्लैक बुक है तो उससे। देन एडिटोरियल इंग्लिश माध्यम वाला करना है या जिस किसी टीचर से आप करते हो वो करना है। फिर प्रपोजिशन के क्वेश्चंस करने हैं और 20 to 40 रूल्स जो मैंने 120, ये कौन से रूल्स हैं, ये 120 रूल्स हैं जो मैंने रिवीजन के लिए मतलब पूरी इसकी PDF भी पड़ी हुई है चैनल पे और मैंने कम्युनिटी पे भी डाले थे लास्ट वाले रूल्स कुछ। और पिनेकल से 30 एरर और 30 फेलर्स करना है। देन कम टू रीजनिंग में रीजनिंग और रीज़न और असर्शन वाली क्लास लेनी है। अभी 2-3 टॉपिक हम मेंस के भी इसमें कवर अप करते जा रहे हैं। ठीक है, और बाकी ये शेड्यूल जो है ना वो आप मतलब अपना जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, जैसे मैं SBI क्लर्क के लिए तो नहीं बोल सकती, अगर आप में से कोई उसकी भी प्रिपरेशन कर रहा है तो आई विल एड सम मोर शेड्यूल इन दिस। और उसके अलावा जैसे SSC GD आया है तो उसके लिए भी ये फॉलो अप कर सकते हो। उसमें हिंदी भी आता है, जैसे इंग्लिश और हिंदी का ऑप्शन होता है, तो वो हिंदी के लिए आपको अपने तरफ से जो भी आपको जैसे पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हो। बहुत हार्ड नहीं होता, मतलब नॉर्मल होता है, हो जाएगा। और IB-ACIO है ना, IB एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, अभी उसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उसके लिए भी फॉलो अप कर सकते हो। और SSC के तो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए भी है, मतलब हर एक के लिए आपको अलग अलग से शेड्यूल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि अब कोई नया एग्ज़ाम आया तो उसके लिए मैं बार बार यही चीज़ बोलती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने रीज़न एंड असर्शन की क्लास भी डाली है, जो मतलब प्रो वाले हैं जो दे चुके हैं मेंस। या नहीं, अगर आपने अपना आप बिगिनर हो, आपने सोचा था कि हाँ चलो अप्रैल तक एग्ज़ाम होगा तो आपने अपना सिलेबस ख़त्म कर लिया, तो आप भी ये क्लासेस ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे मिल जाएंगी, अगर कोई पेड बैच ले रखा है तो उन टीचर्स ने कराई होंगी। तो रीज़न और असर्शन की क्लास मतलब कभी कभी प्री में भी क्वेश्चन आ जाता है किसी एग्ज़ाम में, जैसे IB वगैरह है या और कोई SSC ने एग्ज़ाम कराया तो उसके प्री में भी आने के इसके चांसेस हैं। तो अपना मतलब अगर बिगिनर हो तो अभी जो बिगिनर वाला मैं दे रही हूँ, जैसे कैलेंडर का अभी क्लास कंप्लीट किया और 3-4 टॉपिक हम कर चुके हैं रीजनिंग में, तो कैलेंडर के क्वेश्चंस और प्री का सेक्शनल मॉक देना है इधर पे रीजनिंग में। और सेक्शनल मॉक इसलिए क्योंकि जस्ट स्पीड के लिए मैथ्स और रीजनिंग में स्पीड का ही पूरा खेल होता है अगर आपको नॉलेज है तो। नेक्स्ट है GS में आपको पॉलिटी में हमारा ख़त्म होने पे आया प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। इसमें जो भी हो ना वो थोड़ा अच्छे से मतलब इतना ही कर लेना है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट मतलब अभी डे 16 हो गया और पॉलिटी का कुछ लग रहा होगा, बट आपने भी देखा होगा कि हमने पहले एक टॉपिक किया फिर क्वेश्चन किए, फिर टॉपिक किया फिर क्वेश्चन किए, बीच में थोड़े दिन गैप भी हो गया। लेकिन उस चीज़ से क्या है कि हाँ अच्छे से तो कर लिया, इतना मिनिमम डे देना ज़रूरी है। मतलब आप किसी से भी पढ़ोगे ना तो ऐसा नहीं है कि बस पढ़ पढ़ के ख़त्म, फिर देखो दिमाग में कितना है ना। बायो भी बस 1-2 टॉपिक बचे हैं, ख़त्म होने पे है, प्लांट किंगडम। और स्टैटिक अगर आप परमार सर से करते हैं, नहीं तो नेशनल पार्क अभी बहुत ज़्यादा है। आप एक नेशनल पार्क का कल मैंने दिया था, आज 2 दिन में ख़त्म कर लो नेशनल पार्क को। ठीक है, बाकी अगर बोलोगे तो मैं वो वाली PDF डाल दूँगी, स्टडी IQ वाली। मैथ्स में आपको क्या करना है, 30 मिनट्स कैलकुलेशन करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास कल तक कंप्लीट कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस। अलजेब्रा अभी तो क्लासेस ही ले रहे हैं और मैथ्स में भी एक सेक्शनल टेस्ट दो। बाकी जो कुछ भी आपका डाउट रहता है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर दिया करो, आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई। थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।